इसमें बताया गया कि मानव मतलब खुद के बारे में बताया गया कि आज इंसान को सबके बारे में पहचान है लेकिन अपने बारे में पहचान नहीं है। इसमें यहाँ पर आने वाले सभी आयु वर्ग के लोगों को हम आत्मा और परमात्मा की पहचान देते हैं और मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। आगे 3D शो है। क्योंकि योग माना है संबंध, जोड़ या मिलन। जिस तरह वियोग का अर्थ है अलग हो जाना, उसी प्रकार योग का अर्थ है संबंध जोड़। संबंध अनेकों के साथ है। जब हमारा संबंध यहाँ पर 3D शो है। यहाँ पर 3D शो हमने बनाया गया है। तो 3D शो के द्वारा सब लाइव वीडियो देख कर जाते हैं। मेडिटेशन के बारे में बताते हैं जिसमें सब इसका बहुत अच्छी रीति से आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कम समय में अधिक प्राप्ति। आज हम देखते हैं हर चीज डिजिटल हो चुकी है। तो डिजिटल होने के कारण जब हम डिजिटल चीजों को देखते हैं तो जल्दी हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि आज हर कोई सुनना कम चाहता है लेकिन देखना ज्यादा चाहता है। आगे हमारे पास वैल्यू गेम्स है। तो वैल्यू गेम्स माना जिसमें खेल खेल में सबको हर चीज सिखाई जाती है। आगे हम आपको दिखाते हैं। इसमें यहाँ पर वैल्यू गेम्स के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कैसे पहले भारत क्या था, देवभूमि थी, लेकिन आज हम देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं लेकिन उनके गुणों को धारण नहीं करते। जैसे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन किसका बढ़ रहा है, अमेरिका का। गणेश की पूजा करते हैं, बुद्धि किसकी बढ़ रही है, जापान की। और हनुमान की पूजा करते हैं, मेडल किसको मिल रहा है, चाइना को। यानी कि जब ज्ञान का, विज्ञान और आध्यात्मिकता का बैलेंस होगा तब भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर हम सिर्फ विज्ञान के आधार से चलते रहे तो हम विनाशकारी चीजें बनाएंगे, लेकिन जब उसमें आध्यात्मिकता और विज्ञान प्लस हो जाते हैं तभी फिर भारत सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन भारत सोने की चिड़िया बनेगा, लेकिन इसको सोने की चिड़िया बनाने वाले कौन है? आप सामने खड़े हो जाइए, खड़े। ये आईना है, भी खुद को देखो, आप ही हो बनाने वाले। हम सब भारतवासी, हम सब मिलकर बनाएंगे तभी भारत सोने की चिड़िया बनेगा ना। आगे बताया गया है कि इसमें स्व की पहचान बताई गई है कि मैं कौन हूँ। हम किसी से पूछते हैं आपका नाम क्या, तो अपना परिचय कह देते हैं। मान लो कोई कहेगा भाई जी आपका नाम क्या? फूल सिंह। तो फूल सिंह किसका नाम है? आत्मा का नाम है। आत्मा को तो नाम ही नहीं होता। आत्मा तो अजर ब्रह्मनाशी, आत्मा को तो नाम नहीं होता। नाम तो तब मिलता है ना जब शरीर मिलता है। तो फूल सिंह आपके शरीर का नाम है। तो अपना परिचय किस आधार पर देते हैं? देश के संबंध कर्म के आधार पर देते हैं, लेकिन हमारा रियल परिचय नहीं है। तो मैं कौन हूँ? मैं एक चेतन शक्ति आत्मा। लेकिन कौन सी आत्मा? फिर हम उनसे अंक पूछते हैं। जैसे मान लो आपको 6 अंक पसंद है तो इसमें आपको एक स्लिप देते हैं। तो रोज हम कहते हैं रोज आप इसको पढ़ो, इसको समझो। उसके बाद परमात्मा ने आपको कोई ना कोई विशेषता दी है ना। इस धरा पर आए हर आत्मा यूनिक है, विशेष है, लेकिन आपको कोई ना कोई विशेषता दी है। तो इसमें हम सबको उसका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। भाई जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या? 8 है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो हर व्यक्ति की जब जन्म लेता है उसकी सबकी जन्म पत्री अलग अलग है। तो आपके जन्म के अनुसार ही आपकी विशेषताएं हैं। तो हर गेम के साथ एक वैल्यू है। तो ये सिर्फ रखने के लिए आप पढ़ना, इसको स्टडी करना। फिर इसमें आगे परमात्मा का परिचय दिया गया। जैसे क्राइस्ट को याद करेंगे तो क्रिश्चियन बनेंगे, महात्मा बुद्ध को याद करेंगे तो कौन बनेंगे? बौद्धिस्ट बनेंगे। इंसान को याद करेगा तो कास्टिज्म आएगी। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा हमें ऐसा डिवाइन बनाएगा। जैसे कहते हैं ना शाहजहां ने ताजमहल बनाया, किसकी यादगार में? मुमताज की यादगार में। यानी कि इंसान की यादगार में महल बनाया, लेकिन परमात्मा हमारे लिए कुछ नया बनाएगा। तो इसमें सबको हम एक्टिविटी कराते हैं। भी इसमें आप आंखें बंद करके फिंगर रखें कि आप परमात्मा के कितने नजदीक हैं। फिर आगे हम बताते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें से कोई अंक चुनिए। तो आपको कौन सा अंक पसंद है भाई जी? आपको कौन सा अंक पसंद है? एक अंक बता दीजिए। 17वां है ना, 17 नंबर। तो सफल करे सफलता पाए। तो जब हम तन मन धन सफल करेंगे तब हम जीवन में सफलता पाएंगे। फिर यहाँ पर दिल की आवाज, यहाँ पर 108 कार्ड है। कोई भी कार्ड उठाता है जो उसमें नंबर आता है
तो उसके दिल की आवाज उसमें सुनाते हैं। गेम्स बॉल गिराई जाती है, तो बॉल गिरा के उनको कोई ना कोई गुड अफर्मेशन दी जाती है। यहाँ व्हील के द्वारा ये कंसंट्रेशन पावर के लिए कि कंसंट्रेशन माना इस पर हम टिक लगाते हैं, तो जो जिसका नंबर आता है उसको वो सम्मान दिया जाता है। आगे फिर जो हमारी डिवाइन वर्चुस है, आज हम देखते हैं चाहे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन उनको डिवाइन वर्चुस की नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं उदारता क्या है, सहयोग क्या है। तो इसमें एक कार्ड हम उठवाते हैं, कार्ड उठाइए भाई जी। तो जैसे इस भाई से कार्ड उठाया तो इसमें है 15 नंबर। तो 15 नंबर में क्या अनुशासन, तो हमको अनुशासन का मीनिंग बताते हैं भी। अगर कोई भी चीज अनुशासित नहीं है, अगर मनुष्य का जीवन अनुशासित नहीं है तो लाइक एनिमल की तरह ही है। जैसे एनिमल के जीवन में कोई अनुशासन नहीं है तो इंसान का जीवन भी ऐसा बन जाता है। तो जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है उसको सफलता भी नहीं मिल सकती। तो इस तरह हर वैल्यू को साथ हम जोड़ते हैं। तो ये डायरी है, डायरी में नंबर लिखे हुए हैं। तो इसमें कहा गया कि शक्तियों का जीवन में प्रयोग, कि कोई भी शक्ति उसको हम जीवन में प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मतलब 8 पावर्स हैं। तो इसमें आप इसका डायरी का कोई भी पेज खोलिए, बीच में से खोलिए इसको, तो इससे बताया गया 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 नंबर आया भाई का। 2, 4 और 6 2 में कर्म है, 2 में कर्म और दृढ़ता बुद्धि, ठीक है ना। तो अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसके लिए दृढ़ता चाहिएगी। अगर दृढ़ता होगी तभी हमारी बुद्धि अच्छी बनेगी। इसके बाद बताएंगे भी, जैसे कहते हैं ना श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, है ना। तो हम कहते हैं आपके जीवन में भी कोई ना कोई कला है। तो 4 बॉल उठाकर फेंकिए भाई, जिसमें डालिए 4 बॉल एक ही साथ फेंकनी है, डालिए। इसमें जो नंबर आता है उसको हम कला बताते हैं। 3, 10 और वो कौन 6। 3, 10 और 6 3 नंबर की कला क्या है? प्रशासन करने की कला, सीखने की कला, और 10 हास्य कला। ये कला आपके अंदर है, अगर नहीं है इसको हम अपने लाइफ में लाना है। तो यह समस्या क्या है, यह डाइस डाला जाता है। तो पहले है समाधान, मतलब कौन सी आपकी समस्या है, तो उसमें समाधान खेल खेल में आप बच्चों को बताते हैं। हाँ जी, साइड ये हमारी सोल की 7 वैल्यूज हैं। तो हर वैल्यूज के साथ कोई ना कोई गुण भी चाहिए, यानी कि कोई वैल्यू की कमी, आप कोई कहेगी मेरे अंदर जो है ज्ञान की कमी है, लेकिन अगर मेरे को ज्ञान चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना है, तो उसके लिए चाहिए अध्ययन मनन, यानी कि इक्वल हमने उनका बैलेंस बनाया, जिससे खेल खेल में हर व्यक्ति उस वैल्यू को समझ जाता है कि अगर मुझे शांति चाहिए तो मेरे जीवन में क्या होना चाहिए। अगर शांति चाहिए तो क्या होना चाहिए जीवन में, एकांत और धैर्यता। तो इस तरह से वो बैलेंस करता है। तो बच्चा है, बुजुर्ग सब यहाँ से खुश होकर जाते हैं और तनाव मुक्त होकर जाते हैं। फिर इसमें बताया गया कि अल्फाबेट वाइज, यानी कि जो आपका नाम का अक्षर है, जिस अल्फाबेट से आपका नाम शुरू होता है, तो आपके नाम के अनुसार ये विशेषता बताई गई है। इसी तरह से लास्ट में हम आपको लेकर चलते हैं समस्या का समाधान। आज सबकी लाइफ में समस्याएं हैं, तो कोई भी कोई समस्या होती है, हम सबको कहते हैं कि यहाँ पर अपनी समस्या लिखिए, और इसमें हमने बहुत सुंदर विचार, गुड अफर्मेशन रखी हुई इस बॉक्स के अंदर। तो समस्या लिखिए, समाधान आपको परम पिता परमात्मा के द्वारा इस समय पर मिल रहा है। तो यहाँ पर भी सबको आकर बहुत अच्छा लगता है। और ये पर्सनैलिटी के अनुसार बनाया गया है, ये भी पजल गेम है। इसमें एंटर करते ऑप्शन दिए गए हैं और जिस ऑप्शन से निकलते हैं सामने आपकी पर्सनैलिटी दर्शाई गई। तो इस तरह से गेम को सभी पसंद कर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो सभी तनाव मुक्त होकर जाते हैं और सब प्रेज कर कर जाते हैं। इस बार कुछ अनोखा प्रयास किया गया है संस्था द्वारा जो है। हाँ जी, वर्तमान हम समय में देख रहे हैं कि हर इंसान बिजी है, तो उसको सुनना कोई नहीं चाहता, लेकिन सब अनुभव करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया कि जो भी व्यक्ति आए उसको अनुभव कर कर जाए, खुद ही उसको करे, प्रैक्टिकल में अनुभव करे। लग रहा है मतलब नई जनरेशन के बच्चे भी विजिट कर रहे हैं, सभी प्रकार के बच्चे, स्कूल से सभी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, सब प्रकार के आ रहे हैं, मतलब ज्यादा यूथ की संख्या ज्यादा है। दीदी नाम क्या है और कौन से आश्रम? मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी मधु बहन है। मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर 12 साल से समर्पित हूँ और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्व शांति धाम।